आज एक बड़े अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं। बहुत सी जगह इस तरह के बॉक्सेस लगे होंगे और उसके ऊपर लिखा होगा सदका हर बला को टालता है। पैसे निकलवाने का जो धंधा है पूरे मुल्क में चल रहा है। इसमें उसने मदरसा और मस्जिद लिख दिया, चंदा पर आए। हाँ जी, मदरसा और मस्जिद के लफ्ज की वजह से उसको समझ आ जाए कि यार ये देखें यार, वो इस वर्ड को इस्तेमाल करके लोगों का इस्तेमाल जी बिल्कुल। आप अपने हमसाये में देखें, आप अपने मोहल्ले की मस्जिद देखें, आप अपने मोहल्ले का मदरसा देखें, कोई आपके करीब हॉस्पिटल लगता है आप उसको देखें, वहाँ पे तामुल करें। ये एक पूरा आप देख लीजिए माफिया है। ये देखें, ये हिल नहीं सकता, हाँ ये दरख्त काटना पड़ेगा अगर ये आप इसको संगली को निकालना चाहें। यहाँ पे भी पड़ा ये मेरे ख्याल 5, इसके ऊपर भी कोई इदारे का नाम नहीं लिखा हुआ। ये हम जनाब वाली साइड पे 7 और ये 8वां गला 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बड़े अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं और जिस पर बात करते हुए अक्सर लोग जो है कतराते हैं। आपने अक्सर लाहौर में पाकिस्तान की किसी भी रोड की बात कर लें, वहाँ पे जब आप सफ़र कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह इस तरह के बॉक्सेस लगे होंगे और उसके ऊपर लिखा होगा सदका हर बला को टालता है और इसके ऊपर लिखा हुआ है दुनिया की 10 नेकियां आखिरत में 70। लेकिन इसके ऊपर किसी फाउंडेशन का, किसी इदारे का कोई किसी किस्म का नाम नहीं लिखा हुआ कि ये कौन लगवा गया। ये वाकयातन जो आप इसके अंदर सदकात और हाँ जी, इसके अंदर पैसे भी अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर पैसे बाकायदा तौर पे नजर आ रहे हैं। इस तरह के बॉक्स हर शाहराह पर, हर अस्पताल के बाहर, हर अदालत के बाहर, हर उस जगह पे जहाँ पे इंसान को खौफ आता है, वो परेशानी में होता है, वहाँ पे ये लगा होता है। जहाँ पे जो खौफ है उसको खौफ दिला के उससे पैसे निकलवाने का जो धंधा है पूरे मुल्क में चल रहा है। और अब मैं हैरान हूँ कि इस तरह के बॉक्सेस, ये पेडेस्टेरियम पाथ है, या तो हो ना कि यहाँ पे पेडेस्टेरियम ब्रिज है, मतलब कि पेडेस्टेरियम पाथ के ऊपर ये पेडेस्टेरियम ब्रिज बनाया हुआ है जो कि ओवरहेड अगर आपने रोड क्रॉस करना है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे वल्लाह आलम कौन लगा के चला गया। इसके ऊपर किसी किस्म के कोई इदारे का कोई स्टैंप, कोई मोहर नहीं है। और यहाँ पर ये लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने लगाया तब भी बताया यहाँ पे लिखे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। लोगों को पता हो कि गवर्नमेंट जो है हमारे सदकात और खैरात जो है इकट्ठी कर रही है और आगे मुस्तहिकीन तक पहुँचाएगी। वल्लाह आलम ये जिस शख्स ने लगाया उसने कोई कारोबार का नया आइडिया लगाया। यहाँ पे तो हमने देखा है कि यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, इस हवाले से हम जो है डॉक्टर वकास जाफिर साहब की खिदमत हासिल करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग आपको आगे बताएंगे कि जी फलां जगह जो है मस्जिद की तामीर चल रही है, इस हवाले से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। और मुझे डॉक्टर वकास जाफिर साहब ने बताया कि इसमें कोई हकीकत नहीं होती। वो पूरे शहर में फिरते हैं, उनके पास पर्चियाँ भी मौजूद होती हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई इस तरह की तामीर नहीं हो रही होती। वो लोगों को खौफ दिला के उनसे पैसे निकलवाते हैं। बड़ा अर्सा पहले हमारे हमसाया मुल्क में एक फिल्म जो है बनाई गई थी जिसने बहुत अच्छे अंदाज में इस चीज़ की निशानदेही की थी कि जहाँ पे उसने बताया कि जहाँ पे बच्चे इम्तिहानात में जा रहे हैं तो वहाँ पे बाहर कोई ऐसी चीज़ रख दी जिसके आगे लोग आके अपने सदकात और खैरात रखते हैं। और हर उस जगह पे जहाँ पे उसको खौफ महसूस होता है उसको खौफ दिलवा के उससे पैसे निकलवाए जाते हैं। इस तरह के बॉक्सेस की क्या हकीकत है, सदकात और खैरात करते हुए किस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, उस हवाले से डॉक्टर वकास जाफिर साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। हम लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे इस तरह के बॉक्सेस लगे हुए हैं जिसके ऊपर कोई शिनाख्त नहीं, कोई नंबर मौजूद नहीं है। लेकिन वो शख्स जिसने ये लगाया हुआ है वो रोज़ आके इसमें से पैसे निकला के लेके जाता होगा। वल्लाह आलम वो आगे किसी को देता है, नहीं देता, या खुद ही इकट्ठा किया जा रहा है, क्या मामला था। डॉक्टर वकास जाफिर साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? करिए अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताएं कि ये जो इस तरह के बॉक्सेस हैं जिसके ऊपर आपने ये देखा है कि हर जगह, पहले तो आप बताएं कि आपने कहाँ कहाँ पे इस तरह के बॉक्सेस लगे देखे हैं जिसके ऊपर कोई शिनाख्त नहीं, कोई इदारा नहीं, कोई पता नहीं आप किसको सदकात खैरात दे रहे हैं, वो आगे किसको दे रहा है। इस तरह के बॉक्सेस आपने कहाँ कहाँ पे देखे हैं? जी, पहली बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इंतहाई अहम प्रोग्राम आप कर रहे हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो करप्शन में भी बहुत आगे है और सखावत में भी आगे है। आप देखते हैं कि लोग जो है सदका और खैरात करते हैं और वो नेकियां इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। रमज़ान में ये चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि सदका हर बला को टाल देता है। ठीक है, यानी ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस लिखी हुई है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाकई सदका जो है वो बलाओं को टाल देता है। लेकिन ये उस बंदे ने लगाया हुआ है, वो इतनी बड़ी बलाएं जो सदका खा जाता है, इतनी बड़ी बलाएं हैं। और ये इतना बड़ा स्कैम है, आप समझ लीजिए
कि ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि कोई पता नहीं किसका है ये गल्ला, और ये गले भी लगे हुए हैं, रसीदें बनी हुई हैं, लोग आते हैं कि भाई फलां जगह पे, और बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि जी एक सूफ़ी साहब आए हैं, दाढ़ी रखी हुई है, और हम समझते शायद कोई मदरसे से आया बंदा या मस्जिद बन रही है, आप देखेंगे कि वो कहेगा जी मेरा फलां जगह पर मदरसा है, और फलां जगह 1000 किलोमीटर दूर है, वो बलोचिस्तान में है, वो अपना वो कराची में बन रहा है। यानी उसको पूरे पाकिस्तान में अपने शहर में कोई साहिब सरवत आदमी नहीं मिला, कोई लोग नहीं मिले उसको जो उसके साथ ताउन कर सके, वो यहाँ पे आए। तो अली भाई मैंने देखा है ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। मिसाल के तौर पे ये कुछ लोग ऐसे कुछ ऐसे इदारे हैं, यानी वो जो नाम के ऊपर मदरसा रजिस्टर करवा लिया और उनसे रसीदें बनवा ली। अब हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में आपको पता है कॉपीराइट का भी कोई पता नहीं, ना कोई कानून है, ना कोई आपको नजर आता है, ना कोई सजा का सिस्टम है। उसमें होता ये है कि वो रसीदें दे दी जाती हैं और जाती है कि भाई आप जाएं। अब होता ये है कि जब वो जाता है, मिसाल के तौर पे आपके पास आके मेरे पास आके उसने कहना जी फलां जगह पे पेशावर में मदरसा बन रहा है, फर्ज कर रहे हैं पश्तीन में बन रहा है, सिब्बी में बन रहा है, फलां जगह में बन रहा है, सवात में बन रहा है, बड़ी दूर किसी शहर का नाम ले लेते, किसी भी शहर का नाम ले लेते हैं और दूर नाम लेते हैं, और मैं वहाँ से आया हूँ, आप आपसे ताउन करें। अच्छा, अगर आप उसे कहते हैं भाई कहाँ मदरसा बन रहा है, इसका नंबर बताएं ना, तो उस पर बाकायदा नंबर लिखा होता है। अगर आप उसको फ़ोन करें तो आगे एक बंदा फ़ोन उठाएगा, वो कहेगा जी ये मेरा नुमाइंदा है, मैंने भेजा है। तो कहने का मकसद ये है कि वो पूरा एक धंधा चला रहा बंदा, उसने आगे कई लोग रखे हुए हैं, मिसाल को पे 100 बंदा रखा हुआ है, 200 बंदा रखा हुआ है, और वो सारा दिन इकट्ठा कर रहे हैं। जी वो सारा दिन इकट्ठा कर रहे हैं उनका, और उसको पता है सुबह हाजिरी लगनी है, सुबह उसको बताया जाएगा कि इतने बंदे जो हैं वो जा रहे हैं, और इतने बंदों के बाद जो है ना ये मेरे बंदे हैं, और वो 1000 रुपया या 2000 रुपया जो भी दिहाड़ी मुकेगी। उसके पीछे को वाकई को मस्जिद की तामीर चल रही होती है, नहीं वो सिर्फ फर्जी होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस तरह के बॉक्सेस, क्योंकि आपने क्या आपके मुशाहिदे में क्या कि आपने कहाँ लगे देखा? इस वक्त हम एग्जैक्टली कहाँ पे खड़े हैं? इस वक्त हम कतबा चौक से करीब ये तमसील हाल के करीब खड़े हैं। ठीक है, और ये पेडेस्टेरियम जो ब्रिज है उसके ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि ये असासा है गवर्नमेंट का। जी, फुल ऐसे ही है ना? ऐसे ही वो यहाँ पे लगा के गया है, या तो गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट लिख के लगा दे। अब मुझे बताएं आपने ये कहाँ पे बॉक्सेस लगे देखे? मैंने ये इस तरह के बॉक्सेस मज़ारात से करीब कुर्बो जवार में लगे हुए देखे, अस्पतालों में देखे, रेलवे बस स्टैंड पे देखे, यानी वो जगह जहाँ से आम आदमी गुजरता है, और ज़ाहिर है स्टूडेंट ने भी गुजरना है, मरीज ने भी गुजरना है, ठीक है। तो लोग जो पिसा हुआ तबका, आपको पता है पाकिस्तान में लोगों के वैसे हालात खराब हैं, तो लोग समझते हैं यार सुबह जाएंगे 10 रुपये सदका करके जाएं, 100 रुपये सदका करके जाएं, हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। तो इस नीयत के साथ जब वो गुजरते हैं, और अब अल्लाह ताला क्या फरमाता है, आप देखिए ना कि अल्लाह ताला ने एक तो ये फरमाया है कुरान पाक में, फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह ताला हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम वो चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो जो बेहतरीन है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बुरी चीज़ को या तो सदका कर देते हैं, या हम समझते हैं कि बस ये दे देना, 20 रुपए दे देना, और लोगों को गदाकर बनाना। पूछे कि क्या तहकीक के हवाले से क्या है कि अगर आप सदका खैरात करने लगे जैसे ज़कात के हवाले से, आप पहले तहकीक करेंगे कि ये डिजर्विंग है या नहीं है। मतलब कि अब ये जिस भी शख्स ने डाला, अभी इसके ऊपर हमें पैसे नजर आ रहे हैं। हाँ जी। अब हमें नहीं पता कि ये कौन साहब हैं, कब आगे लेके जाते हैं, आगे सदकात करते हैं या नहीं करते। मुझे बताएं कि मुझे सदका खैरात करने से पहले किन चीज़ों को इंश्योर करना ज़रूरी है? देखिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने मसारिफ ज़कात सूरह तौबा में बयान की हैं, उसमें अल्लाह ताला ने 8 मसारिफ बयान की है। उन 8 मुसारिफ में अगर कोई चीज़ फॉल करती है, मसाकीन है, फ़ुक़रा है, आमिलीन है, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब है, वैसे मुअल्लफ़तुल क़ुलूब तो वैसे अब जब इस्लाम जो है वो जब से अपना उरूज पाया इस्लाम से, वो ये जो टर्म है ये ख़त्म हो गई है। बहरहाल जितने भी हैं, मुसाफिर है, फ़ी सबीलिल्लाह, तो वो अगर कोई टर्म में आती है तो आप वो करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो तरतीब बताई है वो ये है कि आता ज़िल कुर्बा, सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को दें। हमसे अपने हमसायों में देखें, आपके कुर्बो जवार में देखें, वहाँ पे कोई चैरिटी का काम कर रहा है, कोई मस्जिद बन रही है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मस्जिद को सदका नहीं लगता। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। मस्जिद को ना ज़कात लगती है, मस्जिद को आप तोहफा दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको सदका और खैरात नहीं दे सकते। वो मदरसे को लग सकती है, तो या वो मिसाल के तौर पे कोई चैरिटी फर्म कोई काम कर रही है, कोई खैर खाई का कोई काम किया जा रहा है, तो उसको आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ जरा इधर नोट कीजिए, मैं चाहूँगा कैमरा में आगे ये देखें कि इसको ये जो हदीस मुबारक है, हदीस मुबारक दोनों यानी तीनों तरफ लगाई हुई है कि हर तरफ से आने वाला जो शहरी है वो हर तरफ से इसको देखे, उसको ये हदीस मुबारक वो पढ़े। और ये देखें नीचे लिखा हुआ है 10 दुनिया 70 आखिरत। ठीक है, अब ये देखें कि जो इनका ये ऊपर वो हॉल है
वो उससे बाकायदा तौर पे पता लग रहा है कि अंदर बहुत से लोग याद करके गेम है। और अब ये देखिए पूरा लोहे का बनाने का मकसद ये है कि इसको आगे कोई ले ना जाए। अच्छा मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे ये उसके ऊपर कोई इदारा नहीं है, अगर फ़र्ज़ करें किसी इदारे का होता तो उन्होंने साथ लिखा होना था। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने किसी इदारे को करना है तो वाक़ईतन इदारे को दे दें, क्योंकि बहुत से इदारों के हवाले से आपने देखा होता है कि वो वाकई जो है रफाई और फलाई काम कर रहे होते हैं। इन्होंने तो लिखना गवारा नहीं समझा कि ये किसका है, इसके ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ, वल्लाहु आलम ये कौन है, कब आएगा और कब ये पैसे निकाल के ले जाएगा। अब मुझे बताएं इसकी शरई हैसियत क्या है। अगर कोई आता जाता, जैसे ये देखें ये पीछे पाइप जो है कोई नशई निकाल के ले गया, ये अगर कोई आगे ले जाता है या इस हवाले से बताएं कुछ शरई तौर पे तो ये है ना कि ये अब जब मालूम नहीं है किसकी कस्टडी है, ये किसकी मलकियत है, तो ये रियासत इसकी मालक है। ठीक है, तो रियासत उसको लेकर अगर कोई चोर या कोई नशई जैसे आप कह रहे हैं तो ज़ाहिर है वो चोरी की मामला है। क्योंकि ये अब जब कोई किसी का कोई उसका वारिस नहीं बनता तो रियासत उसकी वारिस होती है। लेकिन तो आप बताएं कि इसकी शरई हैसियत क्या है? ऐसी ये मैं बताया ना कि ये अब ये नाजायज़ है। अब हुकूमत को चाहिए कि ये अपने, जैसे आप देखें तजावुज़ात होती हैं, कानून के खिलाफ होती हैं, वो उठा के ले जाते हैं। हाँ। ठीक है, ये एक तजावुज़ात भी है, तो आप उसको, ये रियासत को चाहिए इसको उठाए, इसको ख़त्म करें और इसको अपनी कस्टडी में ले। आपको नहीं लगता कि रियासत को इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन साहब हैं, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ पे हर शख्स से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है? आपको नहीं लगता कि इस हवाले से प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अब इसमें आप देखिए कि इतने मसाइल हैं और सबसे जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि खौफ बिकता है और लोगों को अपना जो पिसा हुआ तबका है उसको दोबारा खौफ दिलाकर, डॉक्टर्स बेशुमार ऐसे लोग हैं, अताई डॉक्टर हैं, वो भी यही करते हैं, खौफ बेचते हैं, मजहबी तौर पे भी लोग खौफ बेचते हैं, तो हर जगह पे आपको खौफ बिकता हुआ नजर आता है। मैं एक और चीज़ नाज़रीन बताता हूँ कि जिस भी साहब ने ये लगाया होगा, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे नहीं लगाया होगा, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि ये जगह कोई रेंट, बेशुमार इस रोड पे इतने लगाए होंगे। वो करते क्या होंगे कि वो जिस भी दिन आते होंगे वो पूरा रूट फिरते होंगे और पैसा खाली कर चले जाते हैं। और आप ये देखिए, आपको लगता है वैसे ये आगे जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुंचाते होंगे? कतन नहीं, उन्होंने तो अपने प्रॉपर्टी के लिए लगाया हुआ है। पाकिस्तानी मुआशरे में अगर पहुंचाना होता तो वो नाम लिखता ना कि वो अगर कार्य खैर कर रहा है, और नाम लिखने से उसको ये फायदा होना था कि लोगों का जो है एतमाद बहाल होना था कि यार वाकई किसी मेरा पैसा जो है किसी खास जगह पे किसी खास मकसद के लिए जा रहा है। लेकिन ये तो एक अलग बात है ना। अब ये तो एक खास समझने के गरर है, मालूम ही नहीं, धोखा है, किसी को पता ही नहीं है, ये फेक अकाउंट्स है। बिल्कुल आप समझिए फेक अकाउंट है, ये फेक अकाउंट है, कोई पता नहीं, बेनामी अकाउंट है कि जहाँ भी जा सकता है, फेक अकाउंट है, फेक अकाउंट है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम लाहौर में कुछ थोड़ा सा सफर करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे किस किस तरह से ये लगाए गए हैं, और इस हवाले से रियासत को पता भी नहीं है कि कौन जो है यहाँ पे लगा गया और कौन किस अंदाज में पैसा इकट्ठा करके कहाँ पे इस्तेमाल करे। अल्लाह ना करे ये काम, ये इसमें इकट्ठा होने वाला पैसा किसी इलीगल काम में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है, टेररिस्ट में भी हो सकता है। लोग आप देखें पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म ही नहीं होती। और आपको पता है कि जो ऐसी तंजीमें हैं, ये भी ज़हन में रखिए, कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो कि ये हो सकता है किसी तंजीम का हो, क्योंकि बेशुमार ऐसी तंजीमें हैं जो जिनको बैन किया हो, जो अपना नाम जो है यूज़ नहीं कर सकते, या वो ऐसी तंजीमें जो आपको मालूम है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो ज़ाहिर उनको भी पैसा चाहिए होता है। तो ये भी हो सकता है कि ये इसके अंदर हो, क्योंकि इस तरह हमने तो एक देखा है, तो इस तरह के हज़ारों होंगे, और सिर्फ लाहौर में थोड़ी होंगे, पूरे पाकिस्तान में होंगे। तो ये वो चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे अगर कोई शख्स जो है वो ये काम शुरू कर देता है तो वो तो मेरा ख्याल है 5,000 लगवा देगा डब्बे, वो 1 लाख लगवा देगा, एक दफा ही लगेंगे ना, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक है, इस वक्त हम जेल रोड पे मौजूद हैं, और जेल रोड पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दोनों तरफ जो है हॉस्पिटल मौजूद हैं, सामने सर्विसेज है, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ हॉस्पिटल मौजूद हैं। अच्छा, हम जैसे ही जेल रोड पर आए, बिलखुसूस इन हॉस्पिटल के सामने आप ये देख सकते हैं, एक तरफ फार्मेसीज मौजूद हैं, ये बस स्टैंड है, यहाँ पे भरमार है इस तरह के बॉक्सेस की। हम आपको दिखाते हैं कि 10-10, 20-20 कदम के फासले पे इस तरह के बॉक्सेस लगे हुए हैं। अब एक और बॉक्स है डॉक्टर साहब, ये बॉक्स जी आप देख लीजिए, इसके ऊपर जरा मेरा ख्याल है यहाँ पे देखें ना, इसने एक और जरा थोड़ी सी वारदात डाली है। ठीक है, अब इस वारदात ये है कि एक बारीक वारदात ये है कि इसमें उसने मदरसा और मस्जिद लिख दी है, चंदा बनाए मदरसा और मस्जिद। अब इसमें दो चीजें, हमने जो पहला गल्ला देखा उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, ऐसे ही है। इसमें उसने नॉमिनेट कर दिया कि ये मदरसा है और मस्जिद है, ताकि कोई बंदा अगर देखे तो वो ज़ाहिर है इतना बारीक लिखा हुआ है तो कोई बॉदर नहीं करेगा कि यार ये कौन सा मदरसा है। उसने कहा कि मदरसा नाम लिखा हुआ है, वो नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मदरसा और मस्जिद के लफ्ज की वजह से उसको समझ आ जाएगी कि यार ये वो इस वर्ड को इस्तेमाल करके लोगों का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, ये है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये
आप देखें कि लिखा हुआ है सदका हर मुसीबत को टालता है। ठीक है, वो इधर अब भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मस्जिद ये को जरा सदका नहीं लगता। ठीक है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मस्जिद को सदका नहीं लगता, आपका चंदा तोहफा लगता है। यहाँ पे उसने लिखा है चंदा बराए मदरसा मस्जिद, कि आप चंदा जो है मस्जिद और मदरसे के लिए दें। इस तरफ उसने लिखा हुआ है सदका हर मुसीबत को टालता है। यहाँ पे लिखा है ताउन कीजिए आखिरत का खजाना, आखिरत का खजाना। और इस साइड ये कहता है सदका माल को कम नहीं करता। ठीक है, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीस का रेफरेंस देके आप देखिए ये बिल्कुल इस्तेसाल है। इस्लाम के नाम के ऊपर, मजहब के नाम के ऊपर चूरन बेचा जा रहा है। अब आप ये देखिए इसमें मदरसा और मस्जिद को जमा कर दिया गया। अब अगर किसी बंदे ने फर्ज करें, अब जैसे कोई बता रहा मरीज या मरीज के साथ कोई लवाहिकीन आए, मुसीबत में है, किसी का ऑपरेशन है, वो तो परेशान होगा बंदा। अब वो बेचारा यहाँ पे डालेगा। अब अगर वो सदका डाल रहा है तो फिर तो ठीक है, वो डाल रहा है। अगर यहाँ पे किसी का नाम लिखा होता, कोई चैरिटी का नाम लिखा होता, सदका। अब मस्जिद को आपने तोहफा देना है, ज़कात के पैसे मस्जिद को नहीं लग सकते, सदका मस्जिद को नहीं लग सकता। अब उसने उसको दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया। ठीक है नहीं, कॉम्बो है, यहाँ पे काउंटर भी नहीं कॉम्बो है, कौन सा जो है, कौन सा मर्जी में डाल दिया। हाँ, मतलब कि यहाँ पे या तो बंदा होता पूछता कि आपने चंदा जमा कराया तो उसकी जी अलग बना देता। यहाँ पे उसको नहीं पता कि किसने चंदा दिया है, किसने जो है सदका करा दिया। तो इसमें यही बात है कि ये वो चीजें होती हैं जिनकी वजह से, यानी हम एक तो जाहिर है कि कौम को भी नहीं पता होता, वो इतना जरा माइन्यूटली देखते भी नहीं है, इतना डेप्थ में जाते नहीं है। बस वो जैसे उन्होंने देखा गला है उसमें डाल दिया उन्होंने, इसलिए उसने सिर्फ मदरसा मस्जिद लिख दिया है कि किसी को समझ नहीं आएगी कौन सा मदरसा, कौन पूछेगा। तो ये वो चीज़ है कि कौम को चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो अपना, आपका हलाल का पैसा है, आपने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, तो आप इसको जिसको दें, कम से कम जिस आप देखिए ना, जो आपकी जिम्मेदारी, सबसे पहले तो आप अपने गरीब रिश्तेदारों को देखें ना, आप उनके साथ ताउन करें, आप अपने हमसाये में देखें, आप अपने मोहल्ले की मस्जिद देखें, आप अपने मोहल्ले का मदरसा देखें, कोई आपके करीब हॉस्पिटल लगता है आप उसको देखें, वहां पे ताउन करें। ये एक पूरा आप देख लीजिए माफिया है। आपने देखा है कि अभी हम यहाँ पे उतर रही हैं, तो आप जाते जाएंगे, अभी हम देखेंगे। अच्छा, ये भी तजावुज़ात है, तजावुज़ात है, बिल्कुल ऐसी। जैसे मैंने कहा कि ये इसकी रियासत मालिक है, रियासत को चाहिए इसको हटाए और खत्म करें, रियासत को कब्जे में कर सकती है। लेकिन अब आप देखें, हमें तो नहीं पता अली भाई, ये एक मैंने जैसे कहा कि ये फेक अकाउंट है और इसमें पता नहीं कितने आ और ये हर रोड पे खुले हुए, हर रोड पे खुले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखिए नाज़रीन, ये जेल रोड है और ये कितना, यानी आप देखें कितना बेहतरीन रोड है, और यहाँ से जाहिर है सरकारी लोग भी गुजरते होंगे, हुकूमत के लोग भी गुजरते होंगे, कितने, यानी इतना जबरदस्त साथ रेस कोर्स है, बिल्कुल। यानी हर बंदा यहाँ पे आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता, किसी हुकूमत को नहीं पता, किसी सरकारी नुमाइंदे को नहीं पता कि ये इतना बड़ा जो स्कैम है। ये डॉक्टर साहब इसको स्कैम ही कहेंगे ना, मैं ये पूछना चाहिए, ये आप धोखा कर रहे हैं, मतलब कि अगले को बता नहीं रहे कि आपके सदकात एहतियात कहाँ पे खर्च किए जाएंगे, और फिर आप सदका और चंदा मिक्स कर रहे हैं। आपको नहीं पता किसने चंदे के घर से दिया है और किसने आपको जो सदका करा दिया। ठीक है, अभी ये देखें, यहाँ पे मैंने आते हुए देखा था एक और बॉक्स जो है वो लगा हुआ था। अब ये देखें, हम चलते हुए मेरे ख्याल को 20, 25, 50 कदम आए हैं जी। और अब अब मरीजों के साथ जो लवाहिकीन है, सामने इमरजेंसी, बिल्कुल ऐसे वैसे वो सामने इमरजेंसी है, वो सर्विसेज की इमरजेंसी है। अब देखिए ये आप देख लें कि वो बेचारा जो, जब वो उसको कहा जाता है ना, पेशेंट के साथ जो बंदा होता है कि जाओ जाके सामने से दवाई लेकर आओ, तो वो बेचारा यहाँ से आता होगा, अंडरपास नीचे भी है मेडिकल स्टोर्स, जैसे वो ऊपर चढ़ता होगा तो सामने उसकी इस पे नजर पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे जनाब एक और नाम, ये देखिए जामिया हिफ्जुल कुरान। ठीक है, वल्लाहु आलम की ये कहाँ है, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कुछ नहीं, बस उसने ये लिख दिया कि हिफ्जुल कुरान, वही उसी तरह बॉक्स बनाया हुआ है। और वो देखिए नाज़रीन, उसने बॉक्स को बांधने के लिए बाकायदा तौर पे ये संगला, ये देखें, ये हिल नहीं सकता, दरख्त, हाँ, ये दरख्त काटना पड़ेगा अगर ये आप इसको संगली को निकालना चाहें। ये देखें कि पेवस्त हो चुका हुआ है। जी जी, ये मेरा अरसा दराज हो गया ना जी। हाँ, वो देखिए ये दरख्त ने ग्रो किया, ये अकाउंट काफी पुराना, हाँ, दरख्त ने ग्रो किया और वो उसके अंदर जो है पेवस्त हो चुका है। ठीक है, और ये देखें कि इसको नीचे ये देखें, ये भी तजावुज़ात है। उसने कहा कि ये थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं, और ये देखें ताला, आपने डायरेक्शन देखी, हाँ जी, जैसे वो बेचारा मरीज के साथ बंदा आया, से आ रहा है, इधर से आया बेचारा, उसने आते साथ ही यहाँ पे, या बेचारा खाना खाने आया होगा, या वो सामने मेडिकल स्टोर पे आया होगा, सामने उसकी नजर पड़ी है और उसको फौरन याद आया। देखिए ना, चीज बिकती है, ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग की चीज है। जैसे आप देखें कि एडवर्टीजमेंट होती है, तो उसमें यही बात होती है कि बार बार लोगों को दिखाया जाए ताकि उनके ज़हन में, तो जिस तरह वो बेचारा आता होगा लवाहिकीन में से कोई बंदा, फौरन उसकी नजर पड़ी, यार ये बिल्कुल ऐसे। अभी हम वो दूसरी अतराफ में भी जाके देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे
वो क्योंकि हॉस्पिटल से निकलना है। ये भी ये देखें। देखिए भी, हाँ अच्छा इसके ये जरा थोड़ा डिफरेंट है जी। देखें, 2 ताले लगे हुए। हाँ इनका नंबर लिखा हुआ है, नंबर इनको मिला के देख लें। एक साइड में ठीक है, इनका ये नंबर मिला के देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। पता नहीं कि इनका नंबर दिया हुआ, ये तो वैसे ऊपर स्टिकर पेस्ट हाँ, वी डोंट ये नो अब पता नहीं है, किसी का भी लिख के दे किसी का भी लगा हुआ है, लेकिन ये है कि सिर्फ एतमाद बहाल करने के लिए शायद इनको कॉल करते हैं, 1-2 बार कॉल जो है करके इनको ज़रा देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि कहाँ पे सदकात और जो खैरात है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, खैरियत से? ऊंचा ज़रा बोलिएगा, आवाज़ आपकी कम आ रही है। मैं क्या खैरियत से हैं? का शुक्र है जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये आप कहाँ पे होते हैं? जी बॉस, ये सदकात और खैरात के लिए एक चंदा बॉक्स लगा हुआ था, ये आपने लगवाया हुआ है? किस जगह पे लगाया? ये आपने किस जगह पे लगवाया हुआ है? हमारे तो पूरे लाहौर में लगे। पूरे लाहौर में लगवाए हुए हैं? हाँ। आप कौन से इदारे से हैं? क्या कह रहे हैं आप? जामिया अलकाचिया। ये कहाँ पे है? ये रजिस्टर्ड है या क्या है? इस पे इदारे का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ? फोन नंबर लिखा है, इदारे का नाम नहीं लिखा होगा। नहीं, इदारे का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आपका नंबर लिखा हुआ है। चिबुर्जी है इदारा। हाँ जी, चिबुर्जी में है। चिबुर्जी में है। अच्छा, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये उन्हीं का लगा हुआ है? आप उनका नाम इस्तेमाल करके तो नहीं ये रख के गए हुए डब्बा? भाईजान आप उधर आ जाए, तहकीक कर रहे हैं। मैं उधर आके क्या कहूँ? आप कौन साहब हैं? आप आके तो कॉल कर लेना इस नंबर। नहीं, ये सारे बॉक्सेस पे आपका ही नंबर लिखा हुआ है या ये इलाके के लिहाज से लिखा हुआ है? इलाके के लिहाज से। आपके पास कौन कौन सा इलाका है? भाईजान ये हेड ऑफिस का नंबर है चिबुर्जी का, आप आके तहकीक कर ले उधर। नहीं, आप हेड ऑफिस में बैठे हुए इस टाइम रात के 3 बजे? मैं तो अब घर आके सो गया हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जितने बॉक्सेस हैं उस पे आपका ही नंबर लिखा होगा? सारा इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ। चलें, ठीक है। वो कह रहे हैं जी कि जामिया कादसिया का है, लेकिन उसका उनको मेंशन करना चाहिए था ना, जैसे नंबर मेंशन किया, नाम के इदारे का नाम नहीं लिखा हुआ ताकि वो। अच्छा, मुझे नहीं, जैसे कि मैं बहुत से इदारों को जानता हूँ जो कि रजिस्टर्ड हैं और उनकी बड़ी खिदमात भी हैं, ऐसे ही वो अपना नाम जरूर लिखते हैं क्योंकि उससे लोगों को इत्मीनान आया था कि यार ये, मैंने बहुत से देखा है कि वो लोग खुद अपना एक बंदा भी बिठाते हैं। ऐसे देखा ना, ऐसे ही उससे ये है कि वो पूछ लेते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस मकसद के लिए। अच्छा, कुछ बाज़ों का जहाँ बंदा बैठा होता है ना, वहाँ पे ये भी होता है, या कुछ मैंने गले ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे बाकायदा मदरसे का अलग और मस्जिद का अलग कि भाई आपने किस लिए देना है, हाँ, किस मकसद, किस मसरफ में आपने खर्च करना है, क्या देना चाह रहे हैं। पे लोगों का वैसे भी बहुत इत्मीनान है, और वहाँ पे जब एक बंदा बैठ जाता है वो इस चीज़ की बाज़ों का रसीद भी साथ देते हैं कि ये वो वाला रसीद नहीं है कि कोई पता नहीं कि कहाँ पे, जैसे बताया जाता है कि वो कोई इदारे का नाम है और उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। उसमें बाकायदा वो बंदों को बताते हैं कि भाई ये हम फलां इदारे से हमारा यही है, और फिर उनका काम नज़र भी आता है। अच्छा, मैं वैसे इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन आता है इसको खुलवाने, क्योंकि ये यहाँ पे दुकान है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से? यार ये मैं देखा यहाँ पे बहुत से बॉक्सेस लगे हुए हैं सदकात और खैरात के, ये लेने कौन आता है? कोई कभी आपने देखा? क्योंकि आपकी दुकान के बिल्कुल सामने लगा हुआ। इधर एक भाई साहब आते हैं कोई महीने 1.5 महीने के बाद। अच्छा, और इधर आते हैं, वो गला खोलते हैं ये वाला? हाँ जी, खोल के यही खोलते हैं? ये जो आगे 2-3 है वो भी? इसका मुझे देखा है, उसका मुझे नहीं पता। वो कौन आता है? वो कोई और होगा? उसका मुझे नहीं मालूम ही नहीं है उसका। अच्छा, ठीक है। इसका मेरे सामने वो आते हैं, पैसे निकाल के वो ले जाते हैं, ठीक है। बस इतना। तो पता है कि वो कौन से इदारे से होते हैं? सर उसका हमें नहीं मालूम, इदारे का नहीं पता, ठीक है। वो सिर्फ आते हैं, चाबी लगा के पैसे निकाल के वो ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी समझते हैं कि यहाँ पे जैसे मरीज वगैरह आप बेचारे ज़ाहिर लवाहिकीन उनके साथ जो होते हैं, मेरे ख्याल में उसी वजह से इन्होंने लगाया, फोकस किया ताकि लोग सर को 5-10 रुपए इसमें डाल देता है कोई, जो आ रहा है वो डाल के जा रहे हैं। ये जो बाहर बॉक्स लगा हुआ है सदकात और खैरात वाला, ये किसका, कोई आता है लेने इसमें? जी, इधर 2-3 मौलवी आते हैं, वो कपड़ा लेके और गाड़ी पे होते हैं। इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, की कह रहे हो? ਉਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਥੱਲੇ ਰਮਾਲ ਵਿਛਾ ਦੇਣ, ਥੱਲੋਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। कोई इदारे का नाम लिखे होंगे नाल? कोई शय नहीं लिखी होती उत्ते। कोई भी साथ नहीं होता है उनके, कोई भी साथ नहीं होती, 3 या 4 होते हैं, वो एक साथ बस कपड़ा बिछा के खोल के पैसे लेके चले जाते हैं। कितने के लोग आते हैं? 3 होते हैं, 4, कभी 4 होते कितने हैं, अरसे बाद आते हैं?
वो कैफी कोई 15-20 दिन महीने बाद ऐसे आते रहते और यहाँ पे वैसे आमदरफ ज्यादा होती है क्या, यहाँ पे लगाने की वजह क्या है? नॉर्मल होती है, अब कभी इतना देखा तो नहीं है, नॉर्मल। ठीक है, अब वो इस तादाद में इस कसरत के साथ लगे हुए हैं, वो सर आना ही है ना, कौन सा कोई खर्चा हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप कोई चीज कारोबार करते हैं, सुबह जाहिर है आपको पता है आपने कुछ इन्वेस्ट की है, तो ये तो सिर्फ गले की इन्वेस्टमेंट है ना। और वो आप देख रहे हैं जैसे अब ये तो गला मेरे ख्याल में कम से कम इसको 3 से 4 साल तो हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ये पुराना लग रहा है जिसका इसकी संगली बिल्कुल ऐसे ही है। वो देखें इसको जिस तरह से उसको बांधा गया है, हाँ जी। जिस तरह से उसको बांधा गया और जिस तरह से वो जो ये संगली जो है, जिस तरह से ये दरख्त के अंदर जो है वो पैबस्त हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि इसको लगे काफ़ी अरसा हो गया। उसके बाद जब दरख्त ग्रो किया तो वो संगली जो है उसको टाइट हो गई। जी ऐसे ही। देखिए जी, अब हमने सड़क क्रॉस की है, हाँ जी, और सड़क के उस तरफ भी था, और जैसे ही हमने सीढ़ियाँ देखी हैं सामने हमारी गले पे नजर पड़ी। बिल्कुल ऐसे और ही आप देख लीजिए कि ये दोनों तरफ होगा। अच्छा, ये भी वही उन्हीं वालों का, उन्होंने लिखा है जामे कुरान। जी जी, कोई एड्रेस नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई पता नहीं किसने लगाया हुआ है, और बड़ा मजबूत गला है, इसी तरह का नाम सामने लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से देखें, कैमरामैन दिखाएगा आपको, देखिए अली भाई जी जी, कि वो कि उसकी दूसरी तरफ सीढ़ियाँ नहीं है, जी जी ऐसे ही है। ठीक है, इस तरफ ही लोग जाते हैं, हाँ। और उधर उन्होंने जनाब लगाया हुआ हमें पता है कि जिस साइड से निकल, अब यहाँ से 2 वे है, कोई सामने सर्विस हॉस्पिटल है, जी जी, और या बंदा इधर से इधर जाएगा दूसरी तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि आपको निकलने के लिए ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक बॉक्स लगा हुआ है। ये मुझे भाई बता रहे थे, भजन इधर है, यहाँ के मुकामी है, आप यहीं पे होते हैं? जी जी। क्या करते हैं आप? वालेकुम सलाम। जी हमारी फार्मेसी यहाँ फार्मेसी। ये कहाँ पे कौन बॉक्सेस लगवा के गया हुआ है, कभी आपने पूछा? ये कोई एक आदमी आता है, हफ्ते बाद आता है, ठीक है, ठीक है। और इसको ओपन करता है, ठीक है। अब ये देखे ना, एक इधर से लोग है, और जो है पीछे से भी लोग हाँ। किया हुआ है, ठीक है ना। हाँ। तो आता है, एक हफ्ते बाद आता है, इसको ओपन करता है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर जो है जितने भी होते हैं पैसे वो मतलब उठा के और जो है इकट्ठे कर लेते किस पे आता है? बाइक पे होता है? हैं। बाइक पे होते हैं इनके पास, बाइक पे होते हैं। आदमी रखे हैं उन्होंने ना यहाँ पे, हेल्पर वगैरह अपने। और अच्छा, और कहाँ पे लगे आप बता रहे थे? ये एक से स्टार्ट किया इन्होंने, अच्छा 8-9 लग गए इसी लाइन में। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में जो कोई भी आता है, हाँ। तो जाहिर सी बात है उन्होंने 1000, 500, 100, 200 जो है ना ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक अब ये एक है, एक दो उधर लगे हैं, हाँ। और उस साइड पे आप आए। अच्छा, ये है ये और उसी है। तरह का बॉक्स है, यहाँ पे नंबर और लिखा हुआ है। लिखा हुआ चेंज हो गया नंबर यहाँ पे। अच्छा, अगर वो जिस इदारे का नाम ले रहे थे उनका नाम मेरा ख्याल है लिखा होना चाहिए था। ये मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ ये किबला इन्होंने दिया वैसे नाम ना, जामिया करीमिया, लेकिन वेयर इज कोई पता नहीं जामिया करीमिया कहाँ है। तो कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, कोई भी वैसे मदीना मस्जिद लिख दें, कोई भी वट एवर, जो भी गौसिया मस्जिद लिख दें, फलां मस्जिद लिख दें, उसका तो आपको पता है ये बेशुमार है बिल्कुल जो ऐसे कॉमन नाम होते हैं ना मसाजिद के या मदारिस के। जामिया लिख दिया, करीमिया लिख दिया, गौसिया लिख दिया, मदनी लिख दिया, मदीना लिख दिया, अल्लाह वाली लिख दिया, कुछ भी। सबसे पहले सरेदस उसमें आता है, और वो परेशान होता है, और उसको पता होता है कि यार मेरे लवायकीन को अल्लाह ताला सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, और वो अल्लाह ताला से दुआ के लिए सदका और खैरात ये करता है। देखें, यहाँ पे भी बॉक्सेस लगे यहाँ पे हैं। भी जामिया करीमिया कि वो कहाँ है कोई पता नहीं। और आप ये देख ही लीजिए कि वैसे आपको पता है कि हुकूमत जो है वो तजावुजात के नाम पे बड़ा एक्शन ले रही है, और पूरे पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा इस हुकूमत ने किया है, लेकिन ये तजावुजात में नहीं आता। ये देख लीजिए, ये ये आप देख लें ना कि ये फुटपाथ है, और ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये गवर्नमेंट का बोर्ड है, गवर्नमेंट का बोर्ड और है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लगा हुआ एक यहाँ पे लगा है, एक वो सामने लगा हुआ है। ये मेरा ख्याल है कि एक मदरसे का लग रहा है, ये एक मदरसे का लग रहा है, एक रजिस्टर्ड मदरसे का, और उन्होंने नाम भी लिखा हुआ है। दिया हुआ, नंबर भी दिया हुआ। बिल्कुल ऐसी है, नाम भी दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है। और उसके अलावा उन्होंने अपने मदरसे की शनाख्त के लिए अभी आप देखिए कि हम अली भाई सिर्फ हॉस्पिटल के कुर्बो जवार में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गले देख लिए। बिल्कुल ऐसे अब आप देख लीजिए कि कोई शिकार हाथ से जाने ना पाए, बिल्कुल ऐसे। कोई मरीज जहाँ से भी आए, कोई बंदा दाएं को चला जाए, बाएं चला जाए, सामने चला जाए, जहाँ जाएगा ना उसको वहाँ पे गला मिलेगा, ताकि वो कोई बंदा मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आप क्या कह रहे थे? मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर इतने हुए हैं ये ना, एक को देख एक के बाद एक के बाद एक। और जो इससे अगला जो गेट है ना इमरजेंसी का, ठीक है, PIC का, उधर भी ऐसे ही हाल है। ठीक है, यहाँ से मतलब इमरजेंसी में आता है ये तो हमने ये इस हॉस्पिटल के गिरदोनवा में देखा ना। जी, जी। और इस लाइन में तो काफी हॉस्पिटल जी 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 ऐसे ही अब इधर इमरजेंसी में आते हैं, ठीक है ना, कोई 1000, 500 जितने भी उनके पास होता है वो ऐड कर देते हैं। अल्लाह की रजा के लिए देना होता है।
आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हम इधर रिक्शा चलाते हैं ना, हाँ, अक्सर हाँ। इधर लोग डाल के जाते हैं पैसे हाँ। गल्लों में ना, हाँ अक्सर वो जो लगे हैं वो अक्सर खड़े जनाब होते ये हैं। लगे ही इसलिए हैं मेरे लोग भाई, डालते हैं पैसे। अगर ये प्रॉफिटेबल ना हो तो यहाँ से गला उठा के वो उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे पैसे आएंगे, बिल्कुल तो ऐसे ही। ऑब्वियसली बात है। इधर आते हैं पैसे लग लेके जाते हैं। नहीं ये किस इदारे के हैं ये आपको नहीं पता? ये कौन नहीं आते हैं पता, लेने? ये कभी नहीं हमने देखा, हम्म। पर ये देखा लोगों को पैसे डालते देखा हमने। ठीक है ठीक। इवनिंग में आते हैं ना वो यहाँ पे, हाँ इवनिंग में हाँ आते उन्होंने हैं अचानक आना ताला जी, खोल जिस टाइम के- कोई भी ना हो यहाँ पर बिल्कुल उस टाइम, बिल्कुल और ऐसे। लोग भी बहुत हैवी रखे हैं ताकि कोई जो है नशे वगैरह ना उतार ले, इस तरह की चीजें ना। वैसे इस तरह की चीज नशई उतार ले तो वो चोरी के जिम्मे में है। चोरी के जिम्मे में उसके तो आएगा। चोरी मैंने कहा के- ये रियासत जब किसी ये जो फेक चीजें इसकी वजह क्योंकि अक्सर रिक्शे वाले एम्बुलेंस वाले खड़े ही रहते हैं, ये गल्लों की हिफाजत हो रही है सबसे। नाज़रीन इस वक्त हम जिन्ना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और यहाँ पे भी एक गल्ला लगा हुआ है। जनाब ये यहाँ तो आए हैं हम, जैसे सर्विसेज होटल जी, में था जी। इसी तरह यहाँ पे हर बस अड्डे हर पे बस- लगा हुआ है। अब मैं तो हैरान हो गया हूँ, यहाँ पे एक ये सामने लगा हुआ, एक वो बिल्कुल सामने बिल्कुल परली ऐसे। साइड पे, और आप गिनते जाएं तो मुसलसल गले ही गले हैं जनाब। और यहाँ पे भी देखें वही है कि 10 दुनिया 70 आखिरत, डिफरेंट है चीजें। जैसे यहाँ पे एक नया लफ्ज है कि कोई भूखा ना सोए, और नजराना फितराना सदका ज़कात खैरात इसमें डालें, कोई पता नहीं कि किस मकसद के लिए डालें, ये क्या है, कोई मदरसा है, कौन लगवा गया, क्या कोई कहाँ पे तकसीम कर रहा कहाँ पे तकसीम कर रहा है, क्या उनकी किस मकसद खिदमात के है? लिए? ये हम सारे सामने फार्मेसी है, सामने अपना हॉस्पिटल है। अब ये एक हमने देखा, है? हाँ जी अली ये भाई, दूसरा है। ठीक है ये तो कुछ ज्यादा ही होते हैं ना जी, इस तरह ये का इस तरह के वही वो लगे हुए हैं। काफी ज्यादा, ठीक कोई है पता नहीं क्या बिल्कुल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। बस दो हो गए। हो गए, ठीक है तो हो गए। अब हम चलते जा रहे हैं और मेरे ख्याल में जब हम उतरे थे यहाँ पे देखा था हमने वो जो पुल, जी 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 यानी अच्छा देखिए टारगेट किया जाता है ऑडियंस को कि जहाँ जहाँ पे कोई दवाई लेने आया है कोई बंदा, या कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है बेचारा, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, तो यही हालात है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरा ख्याल है सामने वो आ गया जी, जी जी वो अच्छा, लेकिन ऑडियंस को भी पता है, हालांकि इन दुकानों के अंदर भी चैरिटी बॉक्स पड़े होते हैं और उनके ऊपर बाकायदा नाम भी वो लिखा होता है, registered होते हाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उनको नहीं, क्योंकि अब यहाँ से जो गुजर रहे हैं और आ रहे जा रहे, तो बस वो फौरन आप देखो ये देखें एक और गल्ला आ गया, यहाँ पे ये दो हैं। तीसरा हो गया, ये देखें यहाँ पे कोई पता नहीं। आप देखिए, अच्छा हमने जब प्रोग्राम शुरू किया था अली भाई, उस वक्त ज़ाहिर इतना माइन्यूटली देखा नहीं था कि आप देखिए मेजोरिटी गल्लों के ऊपर कुछ नहीं पता कि कहाँ से हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझा कि शायद वो पहला जब हमने शुरू किया शायद वही होगा। देखिए कि यहाँ पे तो भरमार है, भरमार। ये चौथा हो गया, ये चौथा हो गया। अच्छा एक चीज और नोट की है आपने अली भाई, ये जो खासकर जो बस अड्डे हैं, बस अड्डों के ऊपर और दूसरे नंबर पे ये जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज वगैरह हैं, जी जी इनके ऊपर ऐसे क्या है, वो जो पहली नौयत का हमने देखा था ना, जी जी ये देखिए जामिया तालीमुल कुरान, कोई पता नहीं कहाँ पे है तालीमुल कुरान। कुरान की तालीम देने वाले तो सारे ही हैं जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हर बीमारी को टाल देता है, 10 दुनिया 70 आखिरत, सेम पैटर्न सेम चीजें, और यहाँ पे और भी कोई पड़ा पता नहीं। ये मेरे ख्याल 5, इसके ऊपर भी कोई इदारे का नाम नहीं लिखा हुआ। ये अब हम जनाब वाली साइड पे हम उतरे, वो यहाँ पे देखे कि अच्छा सेम पैटर्न में उधर भी सेम उस तरफ भी लगा हुआ था, वही उसी तरह वो उसी पैटर्न पे बॉक्स जो है वो बना हुआ है। पैटर्न सेम कलर ये एक और आ गया, सेम, ये मेरा ख्याल है कितने हो गए जी? 7 और ये 8वां गला होगा। 8। ये बॉक्स भी लगा हुआ है। ये देख, क्या हाल है जी? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। ये कौन अच्छा ये कौन लेने कौन आता है पैसे? मौलवी आते हैं ना, मदरसे के लोग ही आते हैं पैसे लेने। कोई आपने पूछा कौन से मदरसे से आते हैं? रात के टाइम ही आते हैं तकरीबन 4-5 बजे, अच्छा फजर के टाइम, जुमेरात वाले दिन आते हैं। फजर के टाइम 4-5 हाँ बजे जी। रात गए रात के ताकि कोई पूछे ही ना कहाँ से हाँ, वो नीचे उन्होंने वो लगाया हुआ, नीचे वो रखते हैं वो। है। जी जी आगे देखें जनाब, अच्छा वो आगे भी लगे हुए। अच्छा देखिए ये फिर वही बात, चंदा बराए मदरसा, कोई मदरसे का पता नहीं किसका, वही। अच्छा किस टाइम आते हैं? वहाँ भी पढ़ा था ना जामिया करीमिया जी जी सर्विस हॉस्पिटल में, जी, ये जी। उसमें लिखा हुआ है, ठीक कोई है। पता नहीं कहाँ पे। जो से लंगर खाना खिलाते हैं ना, ये उन्होंने भी लगाए हुए हैं। ये अच्छा वो तो अपना नाम लिखेंगे ना बाकायदा कि हम कहाँ से हैं, हमारे क्या करेंगे इसका? तो उन्होंने ये मदरसे का नाम पता नहीं क्या कर लिखा, कोई मदरसे का नाम नहीं लिखा हुआ। अच्छा ये फेक नाम है। एक नाम उन्होंने। ये अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये जो चंदा बॉक्सेस लगाए हुए हैं, मुझे ये बताएं कि आजकल जदीद दौर है, लोग जो है ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर करते हैं, परसों लगाया हुआ है? वो वाला परसों रात को लगाया हुआ ये वाला। अच्छा। ये नया लगा हुआ ये मेन गेट है भैया, ये मेन इमरजेंसी गेट है। ठीक है, ये अभी लगाया? हाँ, ये अभी नया लगाया हुआ उन्होंने।
ठीक है, अच्छा नया ताला नो पार्किंग के ऊपर यानी जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने पार्किंग नहीं करनी वहाँ पे वहीं पे तजावुज़ात है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अलामा साहब, हमने देखा कि ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के बाहर, अदालतों के बाहर इस तरह की जो मुख्तलिफ बस अड्डे हैं उनके बाहर इस तरह के बॉक्सेस देखें। आजकल जदीद दौर है, लोग ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। इस दौर में इस बॉक्स का क्या अमल दखल है? आप देखिए कि इस मुल्क में जो बंदा रूल ऑफ लॉ की बात करता है या कानून पे चलता है उसके लिए मुश्किलात है। मिसाल के तौर पर हमने 2013 में अपने इदारे का बैंक अकाउंट खुलवाना था, हमने इतने पापड़ बेले, हमसे इतनी कुछ चीज़ें मंगाई, फलां चीज़ भी लेके आए, फलां डॉक्यूमेंट भी लेके आए, फलां डॉक्यूमेंट भी लेके आए, क्योंकि चैरिटी 2013 के बाद चैरिटी अकाउंट खुलना एक नामुमकिन बात थी, इम्पॉसिबल बात थी। और 6-6 से 7-7 माह, और मैं ऐसी फर्म्स को जानता हूँ, चैरिटी फर्म्स को, जिनको साल 2-2 साल लग गए, उनका अकाउंट नहीं खुला और बहुत देर बाद जाके उनके सारे कवायद पूरे हुए। उससे 2013 के बाद आप देखते हैं कि खाले होती हैं, वो भी हर शख्स नहीं इकट्ठे नहीं कर सकते, बकायदा डीसी से इजाजत लेनी पड़ती, बताना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2013 के बाद इस तरह जो चैरिटी के अकाउंट्स हैं वो खुलवाना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है, स्क्रूटनी मुश्किल है, स्क्रूटनी की जाती है, पता चलता है कि आया देखिए जी भैया, आपको पता है ये आपका फंड कहाँ जा रहा है? फंड कहाँ जा रहा है आपको मालूम है? नहीं पता, ये तो अल्लाह की रजा के लिए डालने हैं भैया। तो तहकीक करना तो जरूरी है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबाइन फतबय्यनु, तो पहले तस्दीक करनी होती है कि अब आपको नहीं पता ये कहाँ पे मदरसा है या मदरसा है या नहीं है। अभी हमने ये इसी नाम के कई गल्ले देखे और इसके ऊपर कोई मेंशन नहीं कि ये क्या है। तालीमुल कुरान है तो तालीमुल कुरान की तालीम दे रहा है, तो हर मदरसा तालीम कुरान की तालीम देता है, मदरसे में तो कुरान की तालीम दी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कोई पता नहीं। तो इस तरह हम लोग जो है ना इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उससे नुकसान होता है। अब अगर हम इनके अंदर ना डालें, हमें मालूम होना चाहिए। देखिए जैसे अब ये दुकान है, दुकानों के अंदर डब्बे पड़े हुए हैं, वो बकायदा उनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, उस इदारे का नाम लिखा हुआ है, उस चैरिटी का फर्म का नाम लिखा हुआ है कि आपने इस तरह की जगहों पे पहले पढ़ना चाहिए हमें कि भाई ये मदरसा कहाँ पे है। देखिए मदरसा है तो उस मदरसे के बाहर लगाए ना, वो जहाँ पर है, या वो ऐसी जगह पे लगाए ताकि उसका नंबर लिखा हो, नाम लिखा हो, आप उसे एड्रेस लिखा हो कि फलां जगह पर ही। अब देखिए ना कोई फ़ोन नंबर है ना एड्रेस है, कुछ नहीं है कि कहाँ का बना हुआ। आम बंदे को तो यही पता ना कि ये अल्लाह की रज़ा पे लगा हुआ है, ग्रीन कलर है और ये मस्जिद में ये मदरसे का गला हो सकता है, बस इतना पता हमें। यही पता ना ये अल्लाह के राह पे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पर मतलब कि जो लोगों के इत्तेमाद के साथ आपने तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अच्छा ठीक है, मतलब कि तहकीक नॉर्मली हम नहीं करते, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरह मुसारफ़ ज़कात हैं कि आपने किस किस को ज़कात देनी है उसके हवाले से अल्लाह ताला ने 8 हैं ग़ालिबन, तो उसी हवाले से आप देखें अगर आप सदका खैरात करना चाह रहे हैं तो आप उन्हीं लोगों को दें। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि जो ऑनलाइन चैरिटी अकाउंट है वो खुलवाना बड़ा मुश्किल है 2013 के बाद से। ये आसान है। अच्छा, इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पता नहीं कहाँ। आप आज हम जब गुजर रहे थे स्पेशली इसके लिए, आपने देखा हर स्टॉप के ऊपर गला, बिल्कुल हर स्टॉप के ऊपर गला। मैं कहूँ कि अगर हम 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रोड की बात करें तो उसमें मेरा ख्याल आपको 100-150 मिल जाएगा, 100-150 गले मिल। देखिए ना कि ये हमने इस ब्रिज के इर्द गिर्द तकरीबन 13-14 गले देखे। अभी ये आगे भी एक बस स्टॉप है, यहाँ पे भी गला देखा था, तो आप समझ लीजिए कि इस जगह के ऊपर कोई 15-20 गले लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो अंदाजा लगा लें, और किसी का कोई पता नहीं कि कहाँ से लिया गया है। ये कितनी खतरनाक बात है, और ये लगे भी रोड पे, इंतजामिया भी नहीं। आप देखिए ना कि डीसी साहब आपने पूरा लाहौर साफ करवा दिया इंक्रोचमेंट हाँ जी के हवाले से। ये जो है ना तजावुज़ात आप नहीं हटा सके, ये फेक अकाउंट से आप खत्म नहीं कर सके। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और इंसान जब सदका या खैरात करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, बड़ा खालिस नियत के साथ करता है। लेकिन अगर देखें कि कोई भी शख्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तमाम अहबाब जो है किसी अपनी जेब को भरने के लिए या किसी गलत मकसद के लिए इकट्ठे कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप किसी से जो है उसके सदकात या खैरात ले रहे हैं और ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि जी मैं बताऊँ अली भाई, अगर किसी बंदे की नीयत साफ हो ना तो बाकायदा मेंशन करेगा कि मेरा ये इदारे का नाम है, इसमें ये काम हो रहा है, अपना नंबर बताएगा, इदारे का जगह बताएगा, मेरा काम बताएगा, अपनी लोकेशन बताएगा कि भी यह इस मकसद के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो जब फेक काम करना होगा, जब उसने लूटना होगा, तब वो ये चीज़ें नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है। अब आप देखिए कोई भी हम काम करते हैं उससे पहले तस्दीक करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपने रिश्ते करते हैं, हम कोई कारोबार करने लगते हैं, हम कोई मुलाजमत करने लगते हैं, हम कोई मुलाजम रखने लगते हैं, तो सारी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कहाँ का बंदा क्या है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। तो ये मत समझिए कि जी अच्छी नीयत के साथ लगाए हो, ये अच्छी नीयत के साथ ही लगाए हो, बल्कि ये वही नीयत है कि लोगों को लूटा जाए। बिल्कुल ऐसे ही और
इस्लाम के नाम पे लूटा जाए, मज़हब को चूरन बेचा जाए और मज़हब के तौर पे लूटा जाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए और हम सबको हिदायत दे। बहरहाल मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक तो सुबह सहरी का वक्त होने वाला है और अलामा साहब मेरे साथ ट्रांसमिशन में भी मौजूद होते हैं, फिर इन्होंने एक सहर की ट्रांसमिशन में भी जाना था नशियात में, तो रात तरावियाँ भी पढ़ी। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी जो है मसरूफियत में से जो है मैं ये आखिर में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरी कौम को कि आप अपने इर्द गिर्द नवा में देखें, अपने रिश्तेदारों की खिदमत करें और अपने गिरदो नवा में मसाजिद देखें, मदारिस देखें, कोई नेक अल्लाह का काम कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश वाइट कॉलर लोग हैं, उनकी खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसको कौम बहुत देती है, इसमें कोई शक नहीं। यह सखावत करने में बहुत आगे हैं, लेकिन सखावत करने में लाहौर और कराची तो सर फहरिस्त होते हैं ना, तो ये उसका मजहर है। बिल्कुल। और अगर हम सखी ना होता, ये कौम सखी ना होती तो इतने गले लगने नहीं थे। तो हम सखी हैं, लेकिन हमें प्रॉपर जिसको जो हक है ना उस तक पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम अहबाब इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो राय रखते हैं वो हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। फिल वक्त के लिए मुझे और अल्लामा साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।